दोस्तों, जब जियो इंडिया में जब भी लॉन्च हुआ था तो उस समय सारी टेलीकॉम कंपनी जो है वो हिल गई थी। यहाँ तक कि कुछ ऐसा हो गया था कि मुकेश अंबानी जी ने कुछ इस तरह से प्लानिंग की जिस वजह से आज इंडिया में टेलीकॉम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ चार कंपनी ले लेकर बची है। पहले नंबर पे जियो, दूसरे नंबर पे हमारा एयरटेल, तीसरे नंबर पे वोडाफोन और आइडिया का मर्जर और चौथे नंबर पे हमारी गवर्नमेंट कंपनी जो कि है BSNL। लेकिन आखिर मुकेश अंबानी जी ने ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे का साफ रीज़न है कि उन्होंने एक मोनोपोली क्रिएट करने की सोची, जिसकी वजह से सारी की सारी जो टेलीकॉम कंपनी थी वो खत्म हो गई और ले लेकर आज जो है चार कंपनी बची है। ऐसे ही कुछ मोनोपोली कर रहे इस बार मुकेश अंबानी जी OTT के प्लेटफॉर्म में। आपको पता होगा कि मुकेश अंबानी जी के पास अपना जियो सिनेमा करके है, जिसपे वो अभी फ्री में मतलब फ्री में IPL दिखाने का तो उन्होंने कर ही दिया है। उसके लिए उन्होंने पूरे 23,000 करोड़ रुपए भी खर्चे कर दिए हैं। लेकिन आखिर मुकेश अंबानी जी ऐसा कर क्यों रहे? जहां हॉटस्टार जैसे जो प्लेटफॉर्म है OTT के, वो सारे के सारे सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करते थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि आखिर मुकेश अंबानी जी ने खुद अपनी जेब से 23,000 करोड़ रुपए खर्चे कर दिए और ऊपर से सबको फ्री में IPL दिखा रहे। तो आपके मन में डाउट होगा कि भाई इनका प्लान क्या है, आखिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? और तो और जो है ये सारी की सारी चीज़ें फ्री में क्यों दिखाना चाह रहे हैं? और यहाँ तक इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कर दिया कि उन्हें Tier 2 Tier 3 जो सिटीज़ के लोग हैं उनको क्या होता है, उनको जो है हिंदी समझ में नहीं आती है, इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए और आप जो है 12 के 12 भाषा में देखो, हिंदी में देखो, मलयालम में देखो, जिसमें आपको देखना हो उसमें देखो। उसके साथ साथ आपको एक अलग से एक एंगल भी दे दिया। मतलब कैसा होता था, जब आप टेलीविज़न पे देखते थे IPL जो है वो टेलीविज़न पे ज़्यादा करके चलता था, तो उस समय क्या होता था कि आप जो है ज़्यादा करके जो IPL है वो टेलीविज़न पे देखते थे, तो टीवी वाले जैसे दिखाते थे आपको देखना पड़ता था। लेकिन अभी मुकेश अंबानी जी ने जियो सिनेमा में ऐसे फीचर्स लॉन्च कर दिए जिसकी वजह से आप कोई भी एंगल से आप देख सकते हो। अगर आपका मन है कि आप बॉलर के एंगल का ना देखो, बैटिंग करे उसका आप एंगल देखो, तो आप वो भी देख सकते हो। ऐसा कुछ कर दिया मुकेश अंबानी जी ने। और उसके 23,000 करोड़ के अलावा उन्होंने 500 करोड़ के लगभग में उन्होंने और खर्चा किया ये सब के ऊपर। तो आखिर सोचने वाली बात है कि मुकेश अंबानी जी इतना कर क्यों रहे खर्चा। तो चलो आज की इस वीडियो में जानते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज सुजल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि क्या मुकेश अंबानी जी फ्री में IPL जो है जियो सिनेमा पे क्यों दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझो मोनोपोली होता क्या है। मोनोपोली ये होती है कि सबसे पहले तो आप कोई भी बिजनेस के फील्ड में हो, उस बिजनेस के फील्ड में जो है अगर आप अकेले बंदे हो, उस फील्ड में अकेले आप बिजनेस कर रहे हो, तो उस फील्ड में जो है आपसे ज़्यादा जो है बेस्ट प्रॉफिट कोई नहीं कमा सकता। पहली चीज़, आप जो रेट तय करोगे, जितना आप बोलोगे उतना जो है मार्केट आपको देने के लिए तैयार रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है जो आपका कंपटीशन रहे, ठीक है, जिसके साथ आपका कंपटीशन हो, इसीलिए जो है आपकी जो है मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। लेकिन वही चीज़ अगर मैं बात करूँ तो यही चीज़ जो है मुकेश अंबानी जी ने अप्लाई थी जियो के साथ। जियो के साथ उन्होंने क्या किया था, यही सेम चीज़ की थी कि उन्होंने सबसे पहले फ्री में सिम बांटने शुरू कर दिए। फ्री में जैसे ही सिम बांटना शुरू किया और जैसे ही जो है लोगों को आदत लगी 4G सर्विस की, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे चार्जेस लगाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने चार्जेस लगाना शुरू किया तो अब लोगों को आदत पड़ गई, उन्होंने उनको ना चाहते हुए भी जो है पैसे पे करने पड़े। तो बस यही सारी चीज़ें हुई। तो आज जो टेलीकॉम की कंपनी है, टेलीकॉम की कंपनी में जो जियो है उसने भी मोनोपोली अपनी ले दे के क्रिएट कर ही लिए। चार कंपनियां भी ले देकर बची है। वही ऐसा कुछ कर रहे हैं वो जियो सिनेमा के साथ भी। उसमें जो है IPL के साथ वो मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं। अब IPL में कैसे, आप सबसे पहले ये समझो कि IPL जो है जब मुकेश अंबानी जी नहीं आए थे तो उस माहौल चल रहा था। उस समय कोई भी डिजिटल या फिर टेलीविज़न दोनों अलग अलग कोई राइट्स नहीं होते थे। जबकि मुकेश अंबानी जी जब आए तो इन्होंने दोनों चीज़ें जो है डिजिटल अलग और टीवी के राइट्स जो है अलग अलग इन्होंने कर दिए कि हाँ भाई डिजिटल पे कोई और दिखाएगा और टेलीविज़न पे कोई और दिखाएगा। तो पहले हॉटस्टार जो था वो ये सारी चीज़ें करता था और उसको जो है एक ही राइट्स खरीदने पड़ते थे, उसने खरीदे थे 16,347 करोड़ में खरीदे थे। उसके बाद जब मुकेश अंबानी जी आया 2022 के बाद, तो 2022 के बाद जब मुकेश अंबानी जी आया तो उस समय उन्होंने क्या किया, 5 साल के लिए पूरे 23,000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए सिर्फ और सिर्फ डिजिटल राइट्स के लिए। मतलब डिजिटल में जितने भी जो OTT के प्लेटफॉर्म पे जो भी वो चलाएंगे ना, उसके लिए उन्होंने सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए खर्च किए। और उसी वजह से हॉटस्टार को जो है टेलीविजन के राइट्स के लिए 23,000 करोड़ रुपए और खर्च करने पड़ गए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप ऐसे समझो कि जो चीज़ पहले 16,000 करोड़ की थी, 16,000 करोड़ को जो मुकेश अंबानी जी है इन्होंने टोटल 48,000 करोड़ रुपये लेकर गए, ठीक है। तो 48,000 करोड़ रुपये जब ये लेकर गए तो क्या हुआ, पहले जो कंपनी जो बहुत सारी थी, मतलब 10-12 कंपनियां थी जो इंटरेस्टेड थी IPL को खरीदने के लिए, ठीक है, IPL का जो डिजिटल राइट्स थे वो खरीदने के लिए, अब ले दे के जो है 2 कंपनियां बची हैं।
अब अगले साल जब ये गेम मुकेश अंबानी जी जो है और आगे लेके जाएंगे, मतलब ये लाखों करोड़ों तक का जाएगा, मतलब समझो आप 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ तक जाएगा, तो उस समय जो है अकेले मुकेश अंबानी जी बचेंगे। मतलब उस समय जो है मुकेश अंबानी जी पूरी तरीके से इसमें भी मोनोपोली क्रिएट कर चुके होंगे और आईपीएल में भी उनका टक्कर लेने वाला कोई नहीं होगा। यही चीज़ वो कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि मुकेश अंबानी जी ने 23,000 करोड़ रुपए खर्चे तो कर दिए, लेकिन ये रिकवरी तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि हॉटस्टार कैसे रिकवरी करता था, वो तो सब्सक्रिप्शन ले लेता था, एड्स वगैरह रन करता था, उसकी वजह से वो ले लेता था। पर यहाँ पे तो मुकेश अंबानी जी जियो सिनेमा पे कोई सब्सक्रिप्शन भी चार्ज नहीं करे, तो आगे मुकेश अंबानी जी कमाएंगे कैसे, सवाल तो ये उठता है। तो चलो आज के इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले तो मुकेश अंबानी जी का इनकम सोर्स है जो कि वो जियो सिनेमा से कमाने वाले हैं, ठीक है। जियो सिनेमा से पहले वो करेंगे, पहले उन्होंने जो चेंजेस किए, जो मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने लैंग्वेजेस काफ़ी सारे दे दिए कि आप जो है बहुत सारे लोग देखो, जितने लोग देख सकते हो देखो। एक तो फ्री में, फ्री का चक्कर क्या है कि भाई आपको फ्री में मिल रहा है, तो सारे लोग जियो सिनेमा के अब ऐप जो है डाउनलोड करेंगे, उससे भी वो लोग का थोड़ा यूज़र बेस कंटेंट जो है मतलब बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है जब आईपीएल जब स्टार्ट होने वाला रहेगा, ठीक है, तो क्या होता है हॉटस्टार पे एनुअल जो यूज़र्स थे, जो प्रेजेंट रहते थे यूज़र हॉटस्टार पे, वो जो थे 48 मिलियन जो रहते थे प्रेजेंट रहते थे। लेकिन जब आईपीएल जब भी स्टार्ट होने वाला रहता था या फिर जब भी आईपीएल का टाइम सीजन आ जाता था, तो उस समय जो है टोटल आईपीएल के चक्कर में 200 से 300 मिलियन लोग जो है आईपीएल को देखने के लिए आते थे हॉटस्टार पे। तो अब आप ज़रा सोच के देखो कि जब यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन लेकर, जब हॉटस्टार जो है सब्सक्रिप्शन देता था, उस समय भी इतने सारे लोग आते थे देखने के लिए, तो इन्होंने तो फ्री कर दिया है। तो इस बार जो है आंकड़ा जो अंदाजे से किया जा रहा है वो लगभग 500 से 600 मिलियन तक ये बोला जा रहा है कि 500 से 600 मिलियन तक इस बार ये आंकड़ा जाने वाला है, ठीक है। तो अब वो कमाएंगे कैसे, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले उनका इनकम सोर्स जो होगा वो ये होगा कि आप जब भी आईपीएल देखोगे या इंटरनेट से जुड़ी कोई भी चीज़ आप यूज़ करोगे, तो जाहिर सी बात है आप इंटरनेट तो भरवाओगे, ठीक है। और आईपीएल का जो मैच होता है वो 3 घंटे का चलता है, ठीक है। 3 घंटे के हिसाब से भी अगर आप जोड़ोगे तो आपको 3 जीबी तो लगेगा, ठीक है। 3 जीबी तो आप पकड़ के चलो कि आपको 3 जीबी लगेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जो है हर दिन जो है 3 जीबी भरवाते रहोगे कि रोज़ का यार 3 जीबी के पैसे दो, आप दोगे पैसे? नहीं दोगे। तो इसीलिए आप क्या करोगे, आप एक ही बार जो है पूरा बोलोगे कि आप पैकेज ले लो महीने भर का, ठीक है। तो आप जो पैकेज लोगे वो कहाँ से लोगे, जियो से ही तो लोगे आखिर, ठीक है। तो पहला इनकम सोर्स ये होगा कि वो डेटा पैक से वो कमाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें आपका डाउट होगा कि यार डेटा पैक से अगर ये कमा रहा है तो इस तो सबके लिए फ्री किया है, तो जाहिर सी बात है एयरटेल वालों का भी फायदा होगा, ठीक है। एयरटेल वालों का भी होगा, वोडाफोन वाला का भी होगा, लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा क्योंकि ज़्यादा करके जो यूज़र्स है वो जियो का सिम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा जो इनकम सोर्स बनेगा वो ये बनेगा कि जब ये जियो सिनेमा पे जब आईपीएल वगैरह चलाएंगे, या फिर आपने दूसरे भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा, अमेजॉन प्राइम वगैरह पे, तो उस पर क्या होता था बीच बीच में एड्स आते थे, ठीक है। तो वो एडवर्टाइजमेंट से भी ये पैसे कमाने वाले हैं। और अभी एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक जियो सिनेमा मैंने अभी आईपीएल शुरू होने से पहले ही पूरे 500 से भी ज़्यादा एडवर्टाइजर को अपने साथ अभी जोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है एडवर्टाइजर भी यही चाहते हैं कि भाई जहाँ ज़्यादा पब्लिक होगी, जहाँ ज़्यादा लोग होंगे, हम वहीं पे अपना एडवर्टाइज करेंगे। तो ओटीटी की दुनिया में भाई अभी जियो सिनेमा पे सबसे ज़्यादा जो है यूज़र आने वाले, तो इसीलिए वो जो है वहीं पे अपना एडवर्टाइज करेंगे, ठीक। तीसरा जो उनका इनकम सोर्स है वो है स्पॉन्सरशिप्स। मतलब मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, कोई भी एक प्रोडक्ट आपको कंपनी देती है, ठीक है, कोई भी कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है, या फिर आप ऐसे समझो कि टी शर्ट वगैरह पे जो भी आईपीएल में जब जो क्रिकेटर जो रहते हैं वो क्रिकेट खेलते, तो आपने देखा होगा उनकी टी शर्ट्स पे कुछ लोगो होता होगा, नाइकी का होता होगा, टाटा आईपीएल वगैरह का होता होगा, ठीक है। ये सारी कंपनीज का, अपोलो का होता होगा, तो ये सबका जो है लोगो रहता है, यही सब होती है स्पॉन्सरशिप जो अपने टी शर्ट पे लेके घूमते हैं। तो इसका भी है जो उनको पैसे चार्ज करेंगे। उसके बाद जो है ये जब आप डेटा पैक जब आप भरवाओगे, ठीक है, डेटा पैक जब आप भरवाओगे तो आपको पता होगा कि जियो ने जो जियो फाइबर करके भी एक लॉन्च किया है, जिसमें आपको क्या होता है कि अनलिमिटेड डेटा मिलता है। आपको बस 399 या 499 के अकॉर्डिंग जो है आपको चार्जेस लगते हैं, और उसके बाद आप अनलिमिटेड डेटा जो है यूज़ कर सकते हो पर मंथ, ठीक है। तो जियो क्या बोलती है कि अगर आपको डेटा वगैरह की ज़रूरत हो तो आप क्या करो, आप अपने घर पे जो है जियो फाइबर लगवा लो। उससे क्या होगा, उससे आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी डेटा भरवाने की, ठीक है। उसके बाद जो इनकम सोर्स है वो है उनका कि जियो ग्लास। आपने अगर रिसेंटली अभी जियो की अनाउंसमेंट वगैरह सुनी होगी, तो उसमें जो है इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसकी जो रेंज है वो तकरीबन 5000 के करीब है पर पीस की, जो जियो ग्लास करके है, ठीक है। इन्होंने जियो ग्लास करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिससे क्या वीआर वाला एक्सपीरियंस आता है। अब उससे क्या आप लोग जो है जब आप आईपीएल देखोगे तो आईपीएल जो है आप फ़ोन में नहीं देखोगे, आप ऐसे मतलब मस्त एकदम
चश्मे लगा के जो है VR वाला एक्सपीरियंस लेके देखोगे तो उससे क्या गर्दन वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद का जो इनकम सोर्स है उनका उनका ये है जियो फ़ोन का। अब क्या होता है, सभी लोग तो स्क्रीन टच फ़ोन तो यूज़ करते नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं, अभी भी गांव में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो लोग जो है अपने बटन वाले फ़ोन जो है यूज़ करते हैं। अब उसमें भी जियो की प्लानिंग है कि वो जो है उसमें बटन वाला जो फ़ोन है ना आपका, उसमें भी वो IPL दिखाने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद जो है उनका इनकम सोर्स है जियो मीडिया केबल। जियो मीडिया केबल क्या है, अभी तो जियो ने एक ऐसी फैसिलिटी और दी है जिसमें उसने क्या बोला है कि आप जो है काम करो, आप अपने फ़ोन में ही देखो, लेकिन अगर आपको टीवी में देखने का मन कर रहा है तो आप उसके लिए क्या करो कि वो केबल आप लेकर आओ, ठीक है, जियो मीडिया केबल आप लेकर आओ, फ़ोन में आप अपने कनेक्ट करो और टीवी में अपने कनेक्ट कर दो, जिससे आप क्या होगा कि आप टीवी में भी देख पाओगे। मतलब वो चलेगा तो जियो के फ़ोन के ही साथ चलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है थोड़ा बहुत लॉस होने का चांसेस है, किसका, हॉटस्टार का, जिसने टीवी के राइट्स लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप अगर जियो का ही जो है मीडिया केबल यूज़ कर रहे हो तो आप जियो के ही जो OTT का प्लेटफॉर्म है वही आप यूज़ करके टीवी में चलाने वाले हो, तो जाहिर सी बात है उसमें जियो को ही फ़ायदा होने वाला है। और लास्ट वो है सब्सक्रिप्शन का। अब आप सोच रहे होंगे भैया उसने तो फ्री करके रखा है तो वो चार्ज कहाँ से करेगा। भाई देखो, आज करके रखा है उसने। जियो के साथ भी उसने यही गेम खेला था, स्टार्टिंग में उसने फ्री दिया था लेकिन बाद में उसने चार्ज लगाए थे, ठीक है। तो वो यही चीज़ करेगा इसमें भी। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इस साल उसने अगर फ्री दिया है आपको, अगर कि OTT के प्लेटफॉर्म पे जो हमारा जियो सिनेमा है उसमें आप फ्री में आओ IPL देखो, 1 साल के लिए उसने रखा है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, उसने 5 साल के लिए राइट्स लिए तो 5 साल भी वो फ्री दिखाएगा, उससे भी आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज करेगा, जिससे वो अच्छी खासी कमाई कर लेगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो मुकेश अंबानी जी ने 23,000 करोड़ रुपए जो खर्चे किए हैं, ठीक है, और ऊपर से और 500 करोड़ के लगभग खर्चा किया है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उस हिसाब से एक साल में उनको टोटल 4,700 करोड़ की लगभग रिकवरी करनी है एक साल के अंदर। अब उसमें वो रिकवरी कैसे करेंगे आप ऐसे समझो, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई जिससे वो पैसे कमाने वाले हैं, इतने सारे इनकम सोर्स बताए। अब उसका आपको एक एक बताता हूँ कि वो कितना कमा सकता है, ठीक है, और उसके ऊपर का कितना ज़्यादा वो प्रॉफिट में जा सकते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की जो रेट होती है ना, वो लगभग एक ऐड जो होता है 10 सेकंड का ऐड अगर आप दिखाते हो तो उसके लिए जो है 10 से 20 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं। लेकिन हाँ, ये किधर किधर जो है ज़्यादा हो जाता है, मतलब तकरीबन 25 लाख तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो अभी जो है आप ये नहीं कर सकते हो कि मतलब जब आप ऐड दिखाने की बारी आता है तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई 10 सेकंड का आप ऐड दिखाने के लिए आपने जो है कंपनी के पास जाए और आप बोले 10 सेकंड का हमें ऐड दिखाना। नहीं, आपको बल्क डील करनी पड़ती है, कम से कम 1 मिनट का आपको स्लॉट बुक करना पड़ता है, और जिसके आपको तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए लग जाते हैं, ठीक है। तो उससे जो है उससे भी जो है पैसे कमाएगा। अब उसमें जो है और भी ज़्यादा बड़ी अगर डील करनी रहती है तो वो भी हो सकती है, लेकिन इस बार जियो ने क्या बोला है कि आप ऐसा करो कि अगर आपको 1 मिनट का स्लॉट बुक नहीं करना, अगर आपको समझो कि यार 15 सेकंड का ऐड दिखाना है, 30 सेकंड का भी ऐड दिखाना है, तो अगर आपका बजट जो है 50 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, तो वो लोग भी आ जाओ, वो लोग भी ऐड करा सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी मुकेश अंबानी जी ने चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा जो एडवर्टाइजर है वो जुड़ गए, ठीक है। 500 से भी ज़्यादा एडवर्टाइजर जो है जुड़ चुके हैं जियो के साथ, ठीक है। तो उससे जो निकलेगा पैसा इनका रिकवर जो होगा तकरीबन 2 से 2,500 करोड़ रुपया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से निकाल लेंगे। और दूसरा जो है डेटा पैक जो आप लेने वाले हो, आपको पता होगा जियो का जो डेटा होता है वो थोड़ा सा मतलब रहता है कि मतलब 399 499 का रहता है। उससे जो है अंदाज़ा लगाया गया है कि इससे जो है जियो सिनेमा जो है बाकी की रिकवरी कर लेगा। मतलब ऐसे समझो, एडवर्टाइजमेंट जो वो करेगा उससे वो 2.5 से 2,000 करोड़ रुपये वसूल करेगा, और बाकी जो है डेटा पैक से वो वसूल कर लेगा, ठीक है। अब इसके बाद जितना भी प्रॉफिट होगा, जो सब्सक्रिप्शन का होगा, उसके बाद स्पॉन्सरशिप का होगा, उसके बाद जियो मीडिया केबल होगा, जियो ग्लास का होगा, जो 5,000 रुपये का पर प्रोडक्ट है उसका, उससे जितने भी प्रॉफिट होंगे वो सब उसका प्रॉफिट रहेगा। तो आप ऐसे समझो कि मुकेश अंबानी जी अगले साल या फिर ये 5 साल के राइट्स खत्म होने के बाद अगले साल तक तो ये पक्का जो है मोनोपोली क्रिएट कर देंगे IPL के अंदर भी। तो यही चीज़ है जो मुकेश अंबानी जी के दिमाग में प्लानिंग चल रही है, और मुझे अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जितना भी पता लग चुका है मैंने आपको इस वीडियो में पूरी बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो आपको और भी किसी कंपनी के ऊपर अगर आपको केस स्टडीज़ चाहिए, या फिर और भी आप कोई जियो के बारे में जानना चाहते हो कि आखिर जियो स्टार्ट कैसे हुई थी, या फिर आखिर मुकेश अंबानी जी पैसे कैसे कमाते हैं, कि भाई वो उन्होंने कैसे जो है जियो के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे खर्चे कर दिए, ठीक है, तो वो कैसे हुआ। तो ये अगर आपको ये सब के बारे में भी डिटेल में जाना है तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताओ, मैं कमेंट करो और उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।